point moves rectilinearly in one direction. Figure shows the distance s traveled by the point as a function of time t. Using the plot, find first the average velocity of the point during the time of motion, second the maximum velocity, third the time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over the first t naught second. ओके तो अपने पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, वर्टिकल डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल क्या टाइम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। और फर्स्ट क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन पूछा है। तो यहाँ से मान लो ये आपका ए है, ए से बी पहुंचे तो ए टू बी पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, राइट। ओके तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो होगा 2 मीटर, राइट, 2 मीटर। ओके और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम होगा ये 20 सेकेंड, राइट। तो ये आ जाएगा अपने पास, अगर मीटर पर सेकेंड में आएगा इसको अपन क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी, यानी 0 से 20 सेकेंड के बीच में ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। ओके बी पार्ट में क्या पूछा अपने से, द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v होता है आपका x बाई टी, राइट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बोलते हैं, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको अपन स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, या फिर अपन बोल सकते हैं टेन थीटा। स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब आपको क्या करना है कि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है वो चेक करना है, ठीक है, उसका टेन थीटा लेना है, ये आपका वेलोसिटी आएगा। क्लियर है, यानी जिसका थीटा बढ़ा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम का मतलब आपको हर पॉइंट के ऊपर स्लोप देखना है और स्लोप जिसका ज्यादा है वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, ये अगर यहाँ पे मैं स्लोप बनाऊं तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो हॉरिजॉन्टल से कुछ 15 डिग्री बनेगा, राइट। ऐसे ही मैं अगर बढ़ाऊं तो यहाँ पे कुछ 20, 25, 30 ऐसा बनेगा, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, इससे ज़्यादा बन सकता है, यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। अब ये है ना, ये मेरे को सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, ये एंगल, ये जो लाइन है यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसके साथ एंगल मैक्सिमम बना रहा है, क्योंकि इसके बाद वापस एंगल कम हो रहा है, वापस इस तरह से टर्न हो रहा है। आपके स्केल देखो ये इस तरह से बढ़ रहा है, राइट, और फिर वापस ऐसा टर्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एंगल बन रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो टेन थीटा मैक्सिमम कब आ रहा है इस लाइन में, यानी ये जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से आपके स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी ये जो 2 लिखा हुआ है वहाँ तक, यानी आपकी स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक आ रही है स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक, ठीक है। ओके तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ओके तो यहाँ ये पॉइंट अपन एक काम करते हैं, बी सी लिख दिया तो ये सी लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा फ्रॉम सी टू डी। ओके अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकता हूँ। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से आप यहाँ गए, देखो हर आपका जो बॉक्स है वो 0.2 सेंटीमीटर का है, राइट, 0.2 सेंटीमीटर नहीं 0.2 मीटर का है, 0.2 मीटर है। तो ये 0.2 है, फिर ये 0.4 है, तो 4 है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 10 यानी कि 1 मीटर, राइट। तो 0.10 है 10, तो ये आ जाएगा 1 मीटर, ऊपर 1 मीटर आ जाएगा। चेंज देख रहा हूँ मैं सी टू डी में, चेंज देख रहा हूँ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, तो 10 बार 0.2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 0.2 मतलब 4 6 8 10, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 5 बार 0.2 है, यानी 1 मीटर आ जाएगा। ओके नीचे टाइम कितना लग रहा है, देखो ये 0.2 है, सॉरी ये तो 2 सेकंड में है ना, तो 2 सेकंड यानी 4 सेकंड टाइम लग रहा है। ओके यानी अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी 25 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। और वो किस इंटरवल में होगा, 10 से ये कौन सा 12 और 14, 10 से 14 सेकंड के बीच में जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। क्लियर है। ओके नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, द टाइम मूवमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट। तो हमें वो टी नॉट बताना है जहां पे एवरेज वेलोसिटी देखे तो भी सेम आए और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखे तो भी सेम आए। तो एवरेज का मतलब तो ये है कि हमें 0 से स्टार्ट करके उस टी नॉट तक, जैसे मैं यहाँ टी नॉट लेता हूँ तो 0 से स्टार्ट लेके टी नॉट तक की जो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वो, और इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट में मैं स्लोप बनाऊँ ना, वो जो टेन थीटा आता है
टेन थीटा, वो वैल्यू, वो दोनों इक्वल हो, कौन सी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है आपको, स्लोप बनाना है और वहाँ पे टेन थीटा एक वैल्यू आती है वो, यानी कि स्लोप से और यहाँ से 0 से मैं वहाँ तक एवरेज लूँ वो सेम आए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ से 0 से एक लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है, आपको वहाँ तक ले जाना कि ये आपको देखो जहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनानी वहाँ पर आपको टेंजेंट बनना चाहिए, राइट। अब टेंजेंट उस पॉइंट पे बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं टेंजेंट देखता हूँ, यहाँ पे मैं टेंजेंट देखता हूँ, तो टेंजेंट है वो 0 से पास होना चाहिए। अगर वो टेंजेंट 0 से पास होगा तो उस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। देखो यहाँ पे पॉइंट वो चेक करते हैं अपन, यहाँ से पहले मेरे को 0 से पास करना है और वहाँ पे टेंजेंट भी बनना चाहिए। तो कहाँ पे बन रहा है आपका, इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्या टेंजेंट भी यहीं से टेंजेंट भी यहाँ पे है और ये टेंजेंट कहाँ से 0 से पास भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये टेंजेंट 0 से पास भी हो रहा है, राइट। तो देखो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो भी थीटा, और मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो भी यहाँ से थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा सेम है, यानी एवरेज का भी टेन थीटा बोलेंगे और इंस्टेंटेनियस का भी टेन थीटा बोलेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी। यानी इस इंस्टेंट के ऊपर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। तो ये इंस्टेंट जो अपन ने डिसाइड किया ये कहाँ पे है, ये 12, 14 और 16। तो ये आपको किस इंस्टेंट पे, यानी t0 इज इक्वल टू 16 सेकंड पे आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी। और वो निकाल भी सकते हैं कितनी है, या तो अपने को थीटा की वैल्यू पता हो, नहीं पता है थीटा की वैल्यू तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, आ जाएगा। टोटल टाइम तो 16 है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 में 2 कम यानी 1.8 मीटर, तो 1.8 मीटर डिवाइडेड बाय 16, तो अपने पास ये आ जाएगा कितनी वेलोसिटी है, 1.8 मीटर, यानी सेंटीमीटर में करेंगे 100 और टाइम्स 16, तो ये आ जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे, क्लियर, जो कि इक्वल होगा।